महराज मलिक साहब के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। महराज मलिक का जो पीएस है वो क्वैश हो चुका है। महराज मलिक साहब के लीगल काउंसल एडवोकेट शेख शकील साहब जी, सुप्रिया जी, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब और मुजफ्फर इकबाल खान साहब, इन सब लोगों को जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से मुबारक है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टफ केस था जिन्हें फाइट किया, जिस केस को फाइट किया और अपना 100% जो है वो लीगल काउंसल्स ने दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी जस्ट जजमेंट आई है, कैसे आप इस जजमेंट को देखते हैं और क्या अपडेट है महराज मलिक के चाहने वालों के लिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी 2 मिनट पहले सर ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने ओपन कोर्ट में जजमेंट को अनाउंस किया है। जी सर। महराज मलिक की जो प्रिवेंटिव डिटेंशन थी सर, उसको क्वाश कर दिया गया है। पीएसए क्वैश हो चुका है। पीएसए क्वाश हो चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार को डायरेक्शन गई है कि वो इमीडिएटली महराज मलिक को रिहा कर दें अगर वो किसी और केस में मुब्तला नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है। 8 सितंबर को 2025 को महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया गया था। ओपन कोर्ट में जो जज साहब ने कहा है कि इस केस में पब्लिक आर्डर की ग्राउंड बनाई थी कि इससे पब्लिक आर्डर डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन जज साहब ने कहा कि ये रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का केस था और इसको बढ़ा चढ़ाकर पब्लिक आर्डर का केस बनाया गया। कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। डिटेंशन को बैड करार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिक्लेयर किया गया है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो ही अभी ये फैसला साइन होगा, कल मोस्ट प्रोबेबली एक इंडिपेंडेंट शख्स होंगे, महराज मलिक रिहा हो जाएंगे और हाई कोर्ट ने उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन को गैर आईनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। सर कैसे देखते हैं आप इनकी डिटेंशन को और कैसे देखते हैं वो कंपनसेशन जो फैमिली की तरफ से या जो लीगल काउंसिल से उनकी तरफ से कहा गया कि इतना वक्त ज़ाया हुआ है, एक पूरे इलाके को इतनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा है, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को इतनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, महराज मलिक एक पॉपुलर लीडर हैं। तकरीबन 8 महीने, पौने 8 महीने जो है उनको सलाखों के पीछे रखा गया। उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से डिप्राइव रखा गया और ये मैं श्रेय दूंगा जो हमारी लीगल टीम थी, जिसको हेड हमारे राहुल पंत जी कर रहे थे, जिसमें अपू जी, जुल्करनैन, हमारे तारिक मुगल साहब हैं और आसिम हाशमी साहब भी इसमें शामिल थे और मुजफ्फर खान साहब भी। और ये अनथक मेहनत हुई है इस लीगल टीम की तरफ से और लोगों का सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर विश्वास था, लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि महराज मलिक का केस का आपने देखा होगा कि हमारी एडवोकेट अपू जी भी बार बार इसका स्टेटस शेयर करती थी अवाम के साथ भी, लेकिन आज ये प्रोनाउंसमेंट के लिए ये लगी थी जजमेंट के लिए और ओपन कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने कलअदम करार दे दिया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट को और हमारा स्टैंड जो है वो विंडिकेट हुआ है। हम बार बार कह रहे थे कि ये अब्यूज है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का और इस सरकार ने सिर्फ एक बाजुर्रत और एक दलेर नेता की आवाज़ को दबाने के लिए उसको बुक किया था और यही स्टैंड अल्टीमेटली अपहेल्ड हुआ है। और ओपन कोर्ट में कोर्ट ने ये कहा है कि जब महराज को वायलेशन जो भी उन्होंने किए हैं उसके लिए ऑलरेडी उनके खिलाफ FIRs हैं, DDR रिपोर्ट्स हैं, तो देयर वाज नो नीड एंड देयर वाज नो ओकेजन टू बुक हिम अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अल्टीमेटली आज एक अच्छी खबर जिसका लाखों लोगों को इंतज़ार था और आप देखें ये खबर आ चुकी है। महराज मलिक का PSA क्वैश हो चुका है और महराज मलिक बहुत जल्द जो हैं अपने चाहने वालों के बीच में आ जाएंगे। इस तरीके के PSAs मुस्तकबिल में भी जिन लोगों पे लगाए जाएंगे या इस तरीके की जो PSAs माजी में जिन लोगों पे लगे हैं, कैसे देखते हैं आप? एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा नुकसान, 8 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे, या यकीनन तौर पे ये PSA कहीं ना कहीं एक शख्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है उसके बिहेवियर चेंज में। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेंशन, लंबी डिटेंशन, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा महराज मलिक को और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। ये क्लासिक केस था अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। ये क्लासिक केस था जिसमें कि सरकार ने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया। अब आप देखेंगे जब हम जजमेंट पढ़ेंगे उसमें भी यही ऑब्जर्वेशंस होंगी, जिसमें कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि ये
केस पब्लिक ऑर्डर का नहीं था, ये रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का केस था, और जिसके लिए ऑलरेडी मिराज मलिक के खिलाफ जो मुकदमात रूटीन ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में चल रहे थे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो रिकोर्स लिया गया ये गैर आईनी था, ये गैर कानूनी था, और जस्ट मिराज मलिक की आवाज़ को मुझे लगता है दबाने की एक साजिश थी। शेख शकील साहब, आपको बहुत वक्त हो चुका है वकालत में भी और पॉलिटिकली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। क्या आप एज ए लीगल काउंसिल अपने जो आपके महराज मलिक साहब हैं, क्या आप उन्हें ये नसीहत करेंगे कि आइंदा अपना बिहेवियर जो है वो ठीक रखें? और बिहेवियर देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, मुझे लगता है काफ़ी लंबा अरसा मिराज मलिक ज़रूर मंथन और चिंतन किया होगा जेल में भी बैठकर। मैं इतना ही कहूँगा, आज खुशी की बात है, आज हम पॉजिटिव बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि मुबारकबाद उसके वालिद को, उसकी फैमिली को, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को और उनके चाहने वालों को, कि अल्टीमेटली अब मिराज जो कि बेबाकी से बात करते हैं वो दोबारा लोगों के बीच में। ये गरीब पे जुल्म नहीं है? बहुत जुल्म है, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये अब्यूज़ था प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून का, और अल्टीमेटली तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा स्टैंड जो है वो विंडिकेट हुआ है। चलिए, जीत मिली, ये सबसे बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बाकी मीडिया के हजरात भी बात करना चाहेंगे। हम जनाब जुल्करनैन चौधरी साहब से बात करना चाहेंगे, जो इस केस में मुकम्मल तौर पे दिन अव्वल से अभी तक अपना पूरा जो है वो 100% दिया। आज पीएसए क्वैश हो चुका है सर, सब लोगों को मुबारक है, आपको मुबारक है, आपकी लीगल काउंसिल की टीम को मुबारक है, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन पीएसए क्वैश तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 8 महीने वो जेल के अंदर रहा, क्या गुनाह था उसका सर? 8 महीने किस चीज़ की सज़ा मिली उसको? देखिए, जब हम किसी केस को करते हैं तो 2 तरह के प्रोविजन है, एक होता है बेल और एक होता है फाइनल क्वाशमेंट। पीएसए में बेल का प्रोविजन नहीं है। इसलिए इस केस की प्रॉपर सुनवाई का खात्मा होना था, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक ये केस चलना था। तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, रिप्लाई आता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इसमें रिप्लाई था, यहाँ के एसएसपी साहब की तरफ से यहाँ से रिप्लाई था, जिन्होंने डोजियर बनाया और केस को रिकमेंड किया। उनके आने के बाद केस लिस्ट होता रहा, प्रॉपर हियरिंग चलती रही। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यही दिस प्रोसीजर इज पुनिशमेंट। आज आप देखें, देर आए दुरुस्त आए, अभी 1 साल की ये पीएसए है, लेकिन आज देखें 8 महीनों के अंदर ही ये ऑर्डर क्वाश हुआ। यहाँ हमने ऐसा भी देखा कि लोग साल के बाद जाके लोगों के ऑर्डर क्वाश हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अचीवमेंट। जो डेट 1 से हमने कहा था कि दिस डिटेंशन इज इलीगल, हमने कहा था दिस इज नॉट अ केस ऑफ पीएसए, क्योंकि कॉमन लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, इसको आज कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। आज कोर्ट ने कहा है कि ये डिटेंशन इलीगल थी ऑन दी ग्राउंड कि भाई जो इसके खिलाफ एफआईआर थे वो सफिशिएंट थे उन एक्टिविटीज को कर्टेल करने के लिए। ये पब्लिक ऑर्डर कहाँ से आपने बना दिया? ये पब्लिक डिसऑर्डर आपने कहां से बना दिया? कैसे आप कह रहे हैं कि जनाब इसको हमें पीएसए में बुक करना? तो वो कानून सफिशिएंट था, ये स्पेशल लॉ में बुक करने की जरूरत नहीं थी। यही कोर्ट ने भी आज अप्रिशिएट किया है। और जो डीडीआर रिपोर्ट्स हैं, हमने कहा था उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ टू बुक अ पर्सन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो उसको भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। बाकी जितने ग्राउंड्स को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है वो जजमेंट पढ़ने के बाद हम आपके साथ कंपनसेशन वगैरह भी रखी गई है महराज की तरफ से? उनका इतना वक्त जाया हुआ है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने इतना सफर किया है, उनके फैमिली ने, उनके बच्चों ने। देखिए, अभी कंपनसेशन वाला इशू जो है मुझे लगता है उसको कोर्ट ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब फैसला आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना है। लेकिन मोटे तौर पे अभी तक कंपनसेशन वाला इशू को जो है उसके ऊपर मैंने कोई बात अभी कोर्ट में नहीं सुनी है। सर, क्या आप इसे मानते हैं कि ये एक शख्स पे, गरीब शख्स पे एक जुल्म था? नहीं, ये बात है कि अब जब यहाँ की हुकूमत काम कर रही है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रही है, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। आपकी ज़ुबान को बंद करने के लिए यहाँ के इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को ये एमएलए साहब जो है हाईलाइट करते रहे टाइम एंड अगेन, तो आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तमाम जम्मू कश्मीर की जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या कहते हैं महराज साहब के? आपसे बात हुई? आज वो उनके वालिद बड़े खुश हैं, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपने लड़के का केस कंटेस्ट करवाया है, यहाँ भी और कश्मीर में भी। मैंने उनसे फालिद साहब से पहले भी बात की, आज भी वो अदालत में मौजूद हैं और हर दिन वो कोर्ट में आते थे। हम उनको जवाब देने के काबिल नहीं रह गए थे कि सर क्या बताएं आपको। लेकिन आज पब्लिक भी बार-बार देख रही थी। देखिए, तमाम जनता ने बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आमिर जी, जुडिशरी इज द सुप्रीम। इस देश के अंदर अगर कानून है, इस देश के अंदर अदालतें हैं, वही
आज रिजल्ट आपके सामने है, वरना शायद मैं और आप भी अंदर होते। लेकिन कानून यहाँ पर काम करता है, लेकिन कानून जब काम करता है तो आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। सरकार को सोचना पड़ेगा, अगली बार नेक्स्ट टाइम किसी को बुक करने के लिए सोचना चाहिए सरकार को कि इनके ऑर्डर कैसे यहाँ पर उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। सरकार ने भी तो सामने जो आपके हिस्ब इख्तिलाफ जो अपोनेंट जो सीनियर एडवोकेट्स थे वो तो बहुत स्ट्रांग थे, ये तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज था। देखिए, जहां लीगल इलीगल डिसाइड करना होता है वो कानून की प्रक्रिया को दिखाया जाता है। उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब ने इस केस को कंटेस्ट किया, सीनियर एएजी मोनिका कोहली जी ने इस केस को वोसिवर्सली आर्गू किया हमारे साथ श्रीनगर में। लेकिन हमने कहा कानून की इंप्लीमेंटेशन जब होती है, जब हम उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, हम दिखाते हैं कि ऑर्डर जो पास है वो इलीगल है, तो कैसे आप लीगल करवाओगे? आप अपनी काबिलियत से लीगल को इलीगल डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमने कहा था ये इलीगल है, इसको इलीगल ही डिक्लेयर किया जाए, होंगे कोर्ट ने किया जाए। महराज मलिक कब होंगे जनता के सामने रूबरू? आज क्योंकि समय इस वक्त आप देख रहे हैं कि 4:30 हो चुके हैं। अभी ऑर्डर बनना है, डॉकेट बनना है। मुझे लगता है कि इस वक्त डॉकेट साइन होके कठुआ जेल तक पहुंचाने में वक्त लगेगा। इंशाअल्लाह आप उम्मीद करें कि कल महराज मलिक आपके बीच में होंगे, कल वो रिलीज हो जाएंगे। मतलब आज आखिरी जेल की रात है, इंशाअल्लाह आखिरी जेल की रात है, कल वो आपके साथ होंगे। डोडा की जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया आएंगे, बिलखसूस तमाम मैं अपने जर्नलिस्ट फेटर्निटी इंक्लूडिंग यू सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी मदद की इस केस में, बड़ी मजबूती के साथ इस इश्यूज को टाइम एंड अगेन इस हियरिंग को आपने कवर किया। उस सब के लिए हम तमाम लोगों के, आप भाइयों के, अवाम के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। सर एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, एक तो ये केस आपके लिए टफ था, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी ये भी थी कि आए रोज पब्लिक पूछती थी कहाँ पहुंचा ये केस, कहाँ? टफ नहीं था, लोगों को जवाब देना मुश्किल था। ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनकी फैन फॉलोइंग, ही इज अ सिटिंग एमएलए, और ये हाई प्रोफाइल केस, गवर्नमेंट ने भी फोर्सिफरसली केस को लड़ा, कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए इस केस की अहमियत थी। पूरे जम्मू कश्मीर के इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा केस एमएलए महराज मलिक की डिटेंशन का था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। हर आदमी की नजर इस केस पे थी और हम सब लोगों को ये सवाल किया जा रहा था, और सवाल होना भी चाहिए कि टीम क्या कर रही है। टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी आमिर साहब। 5 महीनों में हमने केस की प्रोसीडिंग को कंक्लूड किया, ये 2 महीने लगे हैं फैसला आने में। रिजर्व भाई भी पास में, ये बड़ी मजबूती, ऐसे भाई और ऐसा वालिद हर किसी को अल्लाह नसीब करे। खुश हैं आप? इतनी मजबूती के साथ हमारे साथ रहे। इनके वालिद हर दिन यहाँ आते थे, मुझे पकड़ पकड़ के कहा क्या कर रहे हो, केस का क्या होगा, फैसले कैसे। हमने उनकी डांट भी चली, ही इज लाइक फादर। लेकिन इनका भतीजा जो इनका बेटा है, महराज जी का छोटा बेटा, उस वक्त वो भी कोर्ट में आया। मैं समझता हूँ कि लोगों का विश्वास जो कानून के ऊपर है, वो इस जुडिशरी को सलाम हम पेश करते हैं। यही है, यही कानून है जिसकी वजह से ये देश चल रहा है। कानून और देश की जुडिशरी जितनी मजबूत होगी, लोग उतने मजबूत नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब थे। महराज मलिक साहब का जो पीएसए है वो क्वैश हो चुका है। आज आखिरी जेल की रात है महराज मलिक की, और कल वो आप सब लोगों के बीच में होंगे। और मुकम्मल तौर पर हमने इनके लीगल काउंसिल से बात की, शेख शकील साहब से भी बात की, हमने जुल्करनैन चौधरी साहब से भी बात की, बाकी वकला हजरात से भी बात की, और सब लोगों ने जो है वो बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। और हम उम्मीद रखते हैं नाज़रीन किराम कि इन आज के इस मुद्दे पे जो पहुंचाना था वो आप तक बहुत ज़रूरी था और बहुत लाजिम था। ये महराज साहब के लीगल काउंसिल हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर इस पूरे केस को अब फाइनली चूंकि सब लोगों ने अपना जवाब दे दिया, बस आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी हो रही है सर? इसमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रगल का मसला था। दूसरा, इसमें मिसयूज ऑफ पावर जो है वो गवर्नमेंट में की, और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की है कि अगर सिटिंग लेजिस्लेचर के ऊपर आप पीएसए इंपोज कर रहे हो तो ऑर्डिनरी आदमी का क्या होगा। अब जजमेंट आएगी, हम ये पैरा आपको कोर्ट करके फिर बताएंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है कि अगर एक सिटिंग क्वैश हो गया, हाँ फिलहाल क्वैश हो गया, और बड़ी खुशी है क्योंकि जो हमारी टीम है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, बाकी जो आवाम है बड़ी वो इसमें प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया है कि चलो वो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये महराज मलिक साहब के भाई हैं, बहुत खुश हैं इंतहाई। आज इनके भाई पे जो पीएसए का मामला था, जो केस था, वो क्वैश हो चुका है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।